हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो कर लेते हैं अब चूल्हे की पुताई। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम शाम को चूल्हे की पुताई नहीं करते हैं, सुबह के टाइम ही करते हैं। तो जो भी इसमें राख थी उसको भी हमने भर कर रख दिया है और अब कर लेते हैं चिकनी मिट्टी से चूल्हे की पुताई। और सुबह के जो भी घर के काम थे वो सारे काम हमने कर लिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब भी आँख खुलती है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो पहले शुरू में तो झाड़ू पोछे के ही काम होते हैं, तो झाड़ू पोछा हमारा हो गया है और थोड़े से बर्तन भी पड़े थे शाम के, तो वो भी हमने धुलकर रख दिए थे। उसके बाद में ही आए थे चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो इधर हमारे चूल्हे की पुताई भी हो गई है और बस हमने थोड़े में ही पुताई की है, क्योंकि उस दिन हमने लिपाई की थी। तो लिपाई अभी अच्छी है, तो पूरे में हमने पुताई नहीं की है। और उसके बाद में हम नहा धो करके आ गए हैं सब्जी छौंकने के लिए। तो आज हम सब्जी में बना रहे हैं दम आलू, जो कि सलबट्टा फोर आलू की सब्जी भी बोला जाता है और इनको दम आलू भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इनको दम आलू बोलते हैं, जो कि समूचे आलू बनाए जाते हैं। और जो आलू हमारे बड़े बड़े थे उनको हमने बीच से काट लिया था, 2 भागों में कर लिया है। और पहले हमने थोड़े से तेल में इनको फ्राई कर लिया है और उसके बाद में ही हल्दी मिर्चा डाला है। तो हल्दी मिर्चे में लहसुन प्याज यही सारे मसाले डाले हैं। तो प्याज थोड़ा सा हमने आज ज़्यादा डाला है, क्योंकि है ना कि थोड़ा सा रसा जो इसका है ना, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी बने। तो इधर पहले अच्छे से सारे मसालों को हमने भून लिया था, उसके बाद में ही आलू डाले थे। तो अब थोड़ा सा पानी डालकर इनको पकने के लिए रख देंगे। तो थोड़ी हम रसा वाली ही सब्जी बनाएंगे। और इधर तब तक हमारी सब्जी बन रही है, तब तक हम आटा लेकर आ गए थे, तो आटा बना लेते हैं। और जितना आटा हमको ज़रूरत होगा उतना आटा हम छान लेंगे। और जो ये आटे से छानन निकलता है इसको भी हम रख रहे हैं, इसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ भैंस खा लेती है। तो भैंस के चारे के ऊपर है ना कि थोड़ा सा डाल दिया जाता है, तो भैंस अच्छे से चारा खा लेती है। और वैसे तो दाना अलग से बना लिया जाता है भैंस के लिए, लेकिन कभी कभी नहीं रहता है दाना, तो इसी आटे से ही काम चलाया जाता है, आटा ही खिलाया जाता है भैंस को। तो जो भी छानन निकलता है इसको भी हम रख लेते हैं, भैंस के लिए हो जाता है। और आज भी हम सारी रोटी पतली वाली ही बनाएंगे, मोटी रोटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान हैं। तो मेहमानों को है ना कि मोटी रोटी नहीं पसंद है, तो इसी वजह से फिर हम पतली वाली रोटियां ही बनाएंगे। तो पहले हम आटे को अच्छे से माड़ लेते हैं। जितने अच्छे से आटा हम माड़ेंगे उतने ही अच्छे से हमारी रोटियां बनेगी। और जो हमने ये आटा तैयार किया है, इसी आटे से अगर मोटी रोटी बनाना चाहूँ तो मोटी रोटी भी बन जाएगी और पतली वाली रोटी भी बन जाएगी। तो ना ही हमने ज़्यादा मतलब ढीला आटा रखा है, ना ही टाइट रखा है, मतलब हिसाब का ही रखा है बीच का। तो इससे मोटी रोटी बनाना चाहो तो मोटी रोटी भी बन जाएगी और पतली बनाना चाहो तो पतली भी बन जाएगी। और इधर हमने सेकना शुरू कर दी हैं रोटियां, तो सेक लेते हैं। और इन दिनों में है ना कि बारिश हो गई है, तो लकड़ियां सूखी नहीं है, तो इसी वजह से आज हमारा चूल्हा नहीं जल रहा था। तो बहुत ही मुश्किलों से हमने इतनी रोटियां सेक पाई। तो काफ़ी आटा भी हमारा इन दिनों में हो जाता है, तो सेकने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और अब 1-2 दिन में अगर धूप निकलेगी तो अच्छे से पहले हम लकड़ी को ही सुखाएंगे, क्योंकि लकड़ी नहीं सूखी होती है फिर चूल्हे पर खाना बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और जितनी ही अच्छे से लकड़ी सूखी होती है उतने ही जल्दी हमारा चूल्हे पर खाना बन जाता है। तो आज हमारी रोटी भी जल गई थी, लेकिन फिर भी हमने सेक ली थी। तो लकड़ियाँ हमारी जो है ना कि बगिया में रखी हुई थी, तो ध्यान ही नहीं रहा उनको हटाने के लिए। तो बारिश एकदम से आई तो सारी लकड़ियाँ जो भी थी वो भीग गई हैं। तो आज लग रहा है कि थोड़ी सी धूप वूप निकलेगी, तो आज हम सारी लकड़ियाँ अपनी सुखा लेंगे, तो उसके बाद में अच्छे से सूख जाएंगी। और अब हमारा खाना भी बन गया है और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। उसके बाद में ही हम आए थे अपनी कच्ची रसोई में। तो अब थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई भी कर देते हैं। और जो लकड़ी में आग थी वो हमने पहले से ही बुझा दी थी, क्योंकि इन दिनों में है ना कि हवा बहुत तेज़ चलती है, तो आग से बहुत ही ज़्यादा हम सावधान रहते हैं, आग को पहले से ही बुझा देते हैं। उसके बाद में ही हम यहाँ से हटते हैं। तो उसको अब साइड में रख दी है हमने लकड़ी। और जो भी इससे मतलब कोयला इसका निकला था वो हमने फिर से चूल्हे में ही कर दिया है। तो है ना कि जो भी अगर आग होगी चूल्हे के अंदर तो बाहर नहीं आएगी। और वैसे तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा ही सावधान रहना चाहिए आग से, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है।
और इधर आरोही भी पढ़कर आ गई हैं। आरोही हमारे पीछे पीछे ही घूम रही हैं। तो हमने कहा कि पहले यहाँ पीछे वाले घर में झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही घर पर झाड़ू लगाएंगे। तो सभी लोग चले गए हैं खेत पर, तो यहाँ पर ऐसे ही काम को छोड़ दिया था। तो हमने कहा चलो हम ही कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा झाड़ू लग चुका है और कपड़े भी हमारे सूख गए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ही सारे कपड़े धुलकर डाल दिए थे। तो कपड़े भी लेकर चलते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलने लगती है तो कपड़े भी इधर उधर हो जाते हैं। और आरोही इधर खा रही हैं कि दीदी के यहाँ जो भी मीठा बना था तो वही दीदी ने दिया होगा इनको, तो वही खा रही हैं। और ये दिखा भी रही थी और बोल रही थी कि मम्मा मेरा बैग लेकर घर को चली जाना और हम जा रहे हैं बगिया को खेलने के लिए। तो हमने कहा नहीं, पहले बैग रख कर आओ, उसके बाद में ही खेलने के लिए जाना, क्योंकि जब भी ये पढ़कर आती हैं फिर तुरंत से ही खेल में लग जाती हैं। और पीछे वाले घर की साफ सफाई कर दी है, उसके बाद में आ गए हैं घर पर। तो घर में भी झाड़ू लगा देते हैं। और बर्तन तो हमने धुल लिए थे, बस झाड़ू लगाना है। और थोड़े से पड़े हैं कपड़े, तो कपड़े पड़े भी धुल लेंगे। तो ये हमारे यहाँ दोपहरी का झाड़ू लगता है, खाना आना बन जाता है, सब लोग खा भी लेते हैं, उसके बाद में फिर झाड़ू लगाते हैं। तो पीछे वाले घर में भी लगा दिया है और रसोई में भी लगा दिया है। तो हमने कहा चलो घर में भी झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही कपड़े धुलेंगे। और एक दीदी जी ने हमारी बताया था कि खटिया पर झाड़ू नहीं लगाया जाता है, तो इसी वजह से आज हमने झाड़ू नहीं लगाया है, क्योंकि हमको ये बात नहीं पता थी कि खटिया पर झाड़ू नहीं लगाया जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ सभी लोग लगा देते हैं खटिया पर झाड़ू। जब भी कोई खाना आना खाता है तो जूठन गिर ही जाती, तो फिर सभी लोग झाड़ू से ही जूठन को साफ कर देते हैं। लेकिन हमको ये बात नहीं पता थी कि खटिया पर झाड़ू नहीं लगाया जाता है। लेकिन अब हम आगे से नहीं करेंगे। और इधर उसके बाद में हम बैठ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। तो सुबह के टाइम भी हमने ढेर सारे कपड़े धुले थे और इतने टाइम भी इतने सारे कपड़े हो गए हैं। तो सुबह के टाइम हमने अपने धुले थे, थोड़े से आरोही के थे। और इतने टाइम अब बैठ गए हैं लेकर कपड़े, आरोही के पापा के हैं और आरोही के भी कपड़े हैं, क्योंकि आरोही भी बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करती हैं। तो आरोही के भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और कई दोस्त हमारे बोलते हैं कि दीदी आप वॉशिंग मशीन ले लो, इतने सारे कपड़े हाथ से ही धुलती हो, वॉशिंग मशीन ले लो तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो सही कहा आपने, लेकिन हमारे पास अभी इतना ज़्यादा बजट नहीं है कि हम वॉशिंग मशीन ले लें, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जैसे कि अलमारी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं है। और अभी वॉशिंग मशीन की तो बात ही बहुत ही दूर की ही है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हाथ से ही कपड़े धुलते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पर पड़ोस में भी किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, और ना ही अभी हमने वॉशिंग मशीन को पास से देखा है, बस दूर से ही देखा है कि ऐसी होती है वॉशिंग मशीन। तो लेने की तो अभी बहुत ही दूर की ही बात है। पता नहीं कब हमारी किस्मत में वॉशिंग मशीन होगी और तब हम वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलेंगे। और घर के सारे काम करने के बाद अब जा रहे हैं खेत पर हम और आरोही खाना लेकर। तो सुबह का खाना सभी लोग घर से ही खाकर गए थे, ये खाना लेकर जा रहे हैं दोपहरी का, जो कि 2 बजे के टाइम। तो अब सब लोग खाएंगे खेत पर खाना। जैसे कि आप सभी को बताया था कि खेत पर हमारे आज काम हो रहा है, तो सभी लोग खेत पर आ गए थे, कोई भी घर पर नहीं था। तो हम थे और हमारी देवरानी और आरोही स्कूल से आई थी, तो 3 ही लोग बचे थे। और जो हमारे यहाँ मेहमान हैं दीदी और दीदी के बच्चे, वो लोग भी खेत पर ही आ गए थे। तो सबके लिए हम खाना लेकर आए हैं। तो थोड़ा सा खाना सुबह का भी रखा था और थोड़ी सी रोटियां हमने सेंक ली थी और चटनी बट ली है हरी धनिया की, टमाटर प्याज सभी को मिक्स करके चटनी बना ली है। तो यही हम खाना लेकर आए हैं। तो जो भी चावल खाएगा तो चावल खा लेगा, और जो चटनी रोटी खाएगा तो चटनी रोटी खा लेगा। तो सबको परोस देते हैं। और आरोही सबसे पहले ही आकर बैठ गई हैं, जबकि आरोही घर से बोलकर आई हैं कि मम्मा हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ पर आरोही आगे ही बैठ गई और बोल रही थी आरोही कि हम चावल लेंगे। लेकिन यहाँ पर है ना कि थालियाँ हम थोड़ी कम लाए थे और खाने वाले ढेर लोग हैं खाना, तो इसी वजह से थालियाँ कम पड़ रही थी। तो हम रोटी इसी वजह से इसमें से उसमें रख रहे थे, क्योंकि बुआ ने बोला कि चावल है ना कि थालियों में कर दो और जो रोटी है वो हाथ पर ही रख कर ऐसे ही खा लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो चावल हम थाली में लगा देंगे और जो रोटी हैं, जो लोग रोटी खाएंगे वो चटनी को रोटी पर ही रख कर ही खाएंगे, क्योंकि कैसे भी खाओ खेत पर खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और चाहे जैसा भी रूखा सूखा खाना बना हो, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ है ना ज़्यादातर खेत पर चटनी रोटी जाती है, या तो उड़द की खिचड़ी जाएगी, तो हल्का ही खाना जाता है क्योंकि जल्दी से ही सभी लोग खा लें। और इधर आरोही ने थाली में डाल दी थी लाही,
जो कि सरसों जो हमारे यहाँ झोरी जा रही है, तो उसी को इन्होंने इसमें थाली में डाल दिया था, तो वही हम निकाल लेते हैं। हमने कहा निकाल देते हैं, नहीं तो सरसों के दाने खा जाएंगी आरोही ही, तो इसमें आरोही ही खाएंगी थाली में। तो आरोही ने कहा हमको थाली में परोस दो, और इनकी बुआ खाएंगी साथ में और आरोही खाएंगी, तो दोनों लोग एक साथ में ही खा लेंगे। तो इधर हम और लोगों को भी परोस देते हैं थालियों में, और इधर सभी लोग खा रहे हैं बैठकर। तो ये दीदी के जो बच्चे हैं वो लोग खा रहे हैं, और बुआ भी बैठकर खा रही हैं, और आरोही भी खाने में लगी हुई हैं। तो बहुत तेज़ से आरोही भी खा रही हैं। और यहाँ पर हम पूछ रहे थे आरोही से कि अच्छा लग रहा है, तो आरोही बोल रही थी बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा। और इधर ये सरसों पड़ी हुई है जो कि झोरी जा रही है। तो यहाँ पर एक खटिया रख ली गई है, और उसके ऊपर से जो लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उनको रख लिया गया है, जो कि अच्छे से सरसों में चोट लगे और सारे दाने जल्दी से ही निकल आए। तो इसी वजह से ये लकड़ी के तख्ते रखे गए हैं, और जो भी सरसों के दाने निकल रहे हैं वो सारे दाने खटिया के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर थ्रेसर से ये सरसों को खंदवा लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खंदवाई गई है, क्योंकि ये देसी जुगाड़ से ही सरसों को झोर लिया जाएगा। सारी सरसों को ऐसे ही झोरा जाएगा। और इधर तब तक ये ढेर सारी बकरियां आ गई थी, तो आरोही अब बकरियों से खेलने लगी हैं। तो आरोही जो छोटे छोटे बच्चे थे बकरिया के, तो उन्हीं को खिला रही थी कि मम्मा इसको पकड़ दो। लेकिन हमको भी बकरी के बच्चे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसी वजह से हमने नहीं पकड़ा। और आरोही पकड़ रही थी बार बार कि मम्मा ये वाला पकड़ेंगे, वो वाला पकड़ेंगे। और लेकिन ये सारे जो बच्चे थे ये बड़े बड़े थे, तो इसी वजह से आरोही की पकड़ में नहीं आ रहे थे। और आरोही बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हैं बकरी के बच्चे को, कि बोल रही थी कि मम्मा इसको गोद में उठा लें और फिर हम इसको खिलाएं। लेकिन वो बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो वो कैसे गोद में आए आरोही के। और इधर हमारे सरसों वाले खेत में ही नाच रहा है मोर। तो थोड़ा सा दूर से ही हम लोग देख रहे थे, क्योंकि अगर पास हम लोग जब भी जाएंगे तो वो झट से चला जाएगा। और उसके बाद में आरोही जोर से एकदम से बोलने लगी कि मम्मा देखो आके, मम्मा देखो आके। तो तब तक वो भाग ही गया। और इधर आरोही अब लग गई हैं सरसों झोरने के लिए। तो कुछ इस तरीके से सरसों की पिटाई की जाती है। तो इसको झोरना भी बोलते हैं और पिटाई करना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पापा आरोही को बता रहे थे कि ऐसे नहीं, इस तरीके से झोरो तो जल्दी से ही सारे सरसों के जो भी दाने हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो आरोही है ना कि ऐसे ही बस बराबर से मार रही थी, लेकिन ये झोर नहीं पा रही थी। और हमको भी बहुत ही अच्छे से सरसों झोरना आता है, लेकिन आज हमने सरसों नहीं झोरी थी। सबने खाना आना खा लिया था, उसके बाद में तुरंत से ही हम घर पर चले आए थे, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम फैले पड़े हुए थे। तो जो भी हमने बाद में कपड़े धुले थे तो वो भी अच्छे से सूख गए थे। तो सारे कपड़े लेकर आ गए हैं, और सभी कपड़ों की घड़ी बनाकर रख देते हैं। और इधर आरोही भी अपने कपड़े घड़ी कर रही हैं, और सभी लोग घर पर चले आए थे। बस 3 ही लोग बचे हैं, बुआ बची हैं खेत पर, और पापा और हमारी ननद जी। तो 3 ही लोग खेत पर रह गए थे, और सभी लोग घर पर आ गए थे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।